क्या आप लोगों ने भी अपने घर पर कद्दू के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके कद्दू के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स के बारे में जिससे आपका भी कद्दू का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए ताकि तुम्हें पूरी जानकारी का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं इस कद्दू के पौधे पर काफ़ी छोटे छोटे फल आए हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं इस कद्दू के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कद्दू के पौधे की केयर के बारे में। कद्दू के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कद्दू का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने कद्दू के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने कद्दू के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी यूज कर देनी चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने कद्दू के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। तो आपको पानी उतना ही यूज करना है जिससे आपके कद्दू के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं कद्दू के पौधे की रूट्सों की ओर जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस कद्दू के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहां पर इस कद्दू के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने कद्दू के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके कद्दू के पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो आपका कद्दू का पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको दूर दूर तक गुड़ाई करनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं जो हमारी गुड़ाई थी वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक ली हुई है। इस रेक को कई जगह राख भी बोल देते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस जली हुई लकड़ी की रेक को इस कद्दू के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस जली हुई लकड़ी की रेक को डाल करके भी तैयार कर दिया है और इसे हाथ की सहायता से सॉइल में मिक्स भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खाली बर्तन लिया हुआ है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इस खाली बर्तन के साथ साथ मैंने यहाँ पर सरसों की खली ली हुई है। सरसों की खली को मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस सरसों की खली को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इस सरसों की खली के साथ साथ जो हमने दूसरी चीज़ ली हुई है वो मैंने यहाँ पर पोटास ली हुई है। पोटास को मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के लगभग ली हुई है। इस पोटास को भी इस बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों में पानी भी मिक्स कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 मिनट की खड़ी मेहनत के बाद इसे घोल करके भी रेडी कर दिया है और जो हमारा फर्टिलाइज़र था वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस कद्दू के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी कद्दू का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो
चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।